हमारे साथ अब कुछ और मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं जो गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, इससे सोना कितना महंगा होगा। जो रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, हमने देखा है कि 89-12 पैसे के आसपास ही डॉलर का भाव आज पहुंच गया है, जो कि रिकॉर्ड निचला स्तर है। ये कमज़ोरी और कितनी गहराएगी, और अगर कमज़ोरी गहराएगी तो आपके पोर्टफोलियो पर किस तरह का असर होगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हेड कमोडिटी रिसर्च निर्मल बंग कुणाल शाह, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीजेसी के चेयरमैन आशीष पेठे। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और चलिए, तो आप तीनों के साथ अब इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। और ऐसे में आशीष जी, सोना कितना महंगा होगा? एक्चुअली ये सबको समझना ज़रूरी है, और सब जानते भी है कि सोने की जो देश में कीमत होती है, वो इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत, इंपोर्ट ड्यूटी और डॉलर और रुपये का जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसमें से इंपोर्ट ड्यूटी का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर, उसमें आज सब्सटेंशियल रेज हुआ है 5% सा, लेकिन पूरा 5% का प्राइस राइज हमने यहाँ पे नहीं देखा है, क्योंकि मार्केट हैज़ बीन स्लो और इंटरनेशनल प्राइस में भी थोड़ी सी कटौती हुई है, तो इसलिए पूरा इफेक्ट नहीं आया है। 1,500 से 1,500, 1,500 से 1,500 रुपये तक का आसपास का प्राइस राइज हुआ है। लेकिन आगे चल के ये पूरा 5% का इफेक्ट आएगा तो लगभग 2,000 तक प्राइस बढ़ सकता है। लेकिन यह भी धारणा है कि शायद सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लेशन के चलते थोड़ी नीचे जा सकती है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो 51 और 52 के बीच में ये प्राइस रहेगी। आपने समझाइश तो दी है, लेकिन इस पर और सवाल मुझे पूछने हैं। उससे पहले हमारे सहयोगी विश्वमोहन कुमार कुछ तमाम डिटेल्स दे रहे हैं रुपए की कमजोरी और गोल्ड के इंपोर्ट ड्यूटी पर। आइए वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो गोल्ड इंपोर्ट बढ़ाने का जो फैसला सरकार का इसलिए था क्योंकि लगातार रुपया कमज़ोर हो रहा है और सरकार को लगता है कि गोल्ड हम बड़े लेवल पर इंपोर्ट करते हैं, तो अगर इंपोर्ट बिल को कम करना है तो गोल्ड के इंपोर्ट पर भी कर लगाना ज़रूरी है। इसलिए गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया और सरचार्ज के साथ अब ये ड्यूटी बढ़कर 15% हो चुका है। और उसका असर हमने डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस पर भी देखा, जहाँ एक तरफ इंटरनेशनल में गोल्ड कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा था, वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 1100 से 1500 रुपए तक की तेजी दिन के दौरान दिखी। अभी भी 11 से 1200 रुपए तक की तेजी हम MCX गोल्ड में देख रहे हैं। 52,000 के ऊपर भी इंट्राडे में गोल्ड का भाव चला गया है और जानकारों को लगता है कि अब अगर पूरा फैक्टर इन होने में हो सकता है कि आगे गोल्ड में थोड़ी तेजी और दिखे। तो दूसरी तरफ अगर रुपए की जो कहानी है, रुपया अपनी कमजोरी लगातार बनाए हुए है, सरकार की कोशिश के बाद भी लगातार यहाँ पर वीकनेस दिख रही है और पहली बार आज डॉलर के मुकाबले रुपया 79 रुपये 12 पैसे के स्तर पर चला गया है। जिस तरह से अपने ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, मई के जो डेटा देखे उस डेफिसिट के डेटा देखकर वो चिंता बढ़ती है और सरकार के पास भी बहुत ज़्यादा रूम नहीं बचा हुआ है, इसलिए लग रहा है। दूसरी तरफ फेड की जो पॉलिसी है वो लगातार सख्त है। जुलाई की जो बैठक होने वाली है फेड, वहाँ पर भी वो 3/4% ब्याज दरें बढ़ाने वाले हैं। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो डॉलर को मजबूती कर रहे हैं और पिछले दिनों जो दुनिया की बाकी करेंसीज के मुकाबले रुपया उतना कमजोर नहीं हुआ था, तो अब धीरे धीरे रुपया भी उसी चाल पर चल रहा है और रुपए में भी ये कमजोरी दिख रही है। कुणाल, हमको ये समझाए कि इन तमाम कदमों के बावजूद भी रुपए की कमजोरी में क्या हमें थोड़ी रुकावट दिखाई देगी, और अगर दिखाई देगी तो किस हद तक जो कमजोरी है रुपए की वो रुकेगी? आई थिंक जैसे कमोडिटी के प्राइसेस गिरे हैं रिसेंटली, आप देखेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्राइसेस तकरीबन 20 to 25% गिरे हैं। अगर आप दूसरी कमोडिटी देखेंगे जैसे मेटल्स है, मेटल्स के दाम 25-30% गिरे हैं। सभी कमोडिटी, क्रूड भी ऊपर से 125-130 से आज $109 है। सो मेरी राय में आपको मौजूदा स्तर से ये देखने मिलेगा कि इन्फ्लेशन का नंबर नीचे आने वाला है, इन्फ्लेशन महंगाई कम होने वाली है। सो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा रूपी के लिए कि सबको जो वरी है कि रूपी 81, 82, 83 हो जाएगा, मेरा मानना ऐसा नहीं होने वाला है। ये जितना भी US का टेपरिंग वगैरह था वो फैक्टर इन हो गया है। 80 रुपये के ऊपर रुपया कमज़ोर होने वाला नहीं है। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट एक के बाद एक बहुत अच्छे स्टेप ले रही है। बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन रुपये में नहीं देखने मिलेगा और मेरी राय में
रुपये 80 मैक्सिमम 80 तक जा सकता है यहाँ से, और 1-1.5%, उससे ज़्यादा मुझे रुपये में कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही है। अमित, पोर्टफोलियो के संदर्भ में हमको समझाएं कि अब अगर हम जो इम्पोर्ट ड्यूटी में हमने बढ़त देखी है सोने में और साथ ही जो रुपया कमज़ोर हो रहा है, इसका मेरे निवेश पोर्टफोलियो पे किस तरह का असर पड़ेगा? बहुत सिंपल है। मैं फोरकास्ट नहीं करूंगा कविता, लेकिन मैं जो इन एसेट क्लासेस की पास्ट परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे गोल्ड की परफॉर्मेंस तब स्ट्रांग होती है जब कोई कंट्री का कोई क्राइसिस होता है या कोई यूनिवर्सल क्राइसिस होता है इंटरनेशनल इकोनॉमी का। दूसरा, इंटरनेशनल करेंसी वर्सेस आपकी लोकल करेंसी का एक सेपरेट ट्रेडिंग रिलेशनशिप होता है जो ये डिटरमिन करता है। तो अगर आपका गोल बच्चे को बाहर भेजने का है, या अगर आपका गोल है कि फ्यूचर में आप रीलोकेट करके बाहर जाने वाले हैं और वहां सेटल होने वाले हैं, तो आपको उस पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है। तो जितना जल्दी आप लोकल करेंसी से इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, उतना आप सेफ रहेंगे, उतना इस डिप्रिसिएशन के रिस्क को हेज करेंगे। गोल्ड एक कमोडिटी है, गोल्ड का पोर्टफोलियो में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है। 5% से ज्यादा हम रेकमेंड करते नहीं है। 5% भी थोड़ा सा आपको वॉलेटिलिटी, इंटरनेशनल अप एंड डाउन की हेजिंग के लिए होता है। तो मैं रिएक्टिवली इन साइकिल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता कविता। मैं लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और उस पर्टिकुलर चीज के आपके पोर्टफोलियो में जो इम्पैक्ट है उसको देखता हूँ। अगर इंटरनेशनल एजुकेशन आपके बच्चे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है आपकी लाइफ में, तो आप डेफिनेटली प्रोटेक्ट कीजिए और उस इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, या उस पैसे को इंडिया के बाहर लेके जाके इन्वेस्ट कीजिए। और गोल्ड का अगर कोई रोल है हेजिंग के अलावा, तो आप गोल्ड साइकिल्स को देके ही बाय कीजिए। टैक्टिकली आप डिसीजंस ना लीजिए, स्ट्रेटेजिकली डिसीजंस लीजिए। इन दोनों बातों को ध्यान में रखिए। तो ये स्ट्रैटेजी तो खैर निवेश की बात हुई है आशीष जी, लेकिन अब अगर कोई सोना खरीदने जाए तो क्या इसी तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा? अगर हम सोने को महंगा होता हुआ देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी अगर मैं समझना चाहूँ तो कितनी महंगी होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? ज्वेलरी इंपोर्ट ड्यूटी 5% बढ़ी है, तो ओवरऑल ज्वेलरी 2 से 3% आज के तारीख में महंगी हो सकती है। लेकिन किसी को अगर ज्वेलरी खरीदनी या सोना खरीदना है, तो मेरा उनको ये राय है कि वो जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, वैसे रेगुलर इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा सोना खरीदेंगे। तो ये जो फ्लक्चुएशंस आता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ गेम नाउ इन गोल्ड, तो कोई भी रिटेल कस्टमर उसको टाइम नहीं कर पाएगा। तो उसको अगर हर महीने या हर 2 महीने में मिनिमम क्वांटिटी उसका जो प्लान है उसके हिसाब से लेता है, तो देन ही विल गेट द एवरेज प्राइस, और सोना लॉन्ग टर्म में उसको ऑलवेज उसको बेनिफिट मिलेगा। कुणाल, डिमांड पे कितना इम्पैक्ट, और आपकी एनालिसिस क्या कहती है अब सोने की चाल को लेकर? जी, गोल्ड की इससे कोई गोल्ड की डिमांड, जिसको गोल्ड लेना है वो तो 2%, 2.5%, 5% ड्यूटी ज़्यादा देके भी लेने वाला है। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दिस इज़ फॉर एवरीवन। सो नो डाउट इससे थोड़ा स्मगलिंग इनकरेज हो सकता है कंट्री में, बट राइट नाउ गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है, वॉट एवर गवर्नमेंट इज़ डूइंग is I think perfect, not from the bullion traders and everyone's perspective, but अपनी कंट्री के हिसाब से बराबर चल रहा है। क्योंकि आज की तारीख में रुपये अगर यहाँ से 79 से अगर 82 हो जाता है, तो जस्ट इमेजिन कीजिए महंगाई किधर जाएगी। 3 से 4% महंगाई, बिकॉज हम खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, एवरीथिंग विच इज़ बेसिक एसेंशियल वी आर इंपोर्टिंग। सो government is trying to discourage the gold imports, but I don't think so it is going to affect the demand. गोल्ड की जो डिमांड है वो फियर की डिमांड होती है। गोल्ड में तेजी आती है जब वर्ल्ड में फियर बढ़ती है, और ये टाइम भी अगर आप देखेंगे तो जो बिकॉज करेंसी इतनी कमजोर हुई, तो गोल्ड गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ा दी और गोल्ड के प्राइस बढ़ गए। इंटरनेशनल में जहाँ पे गोल्ड आज देखेंगे तो $1800 तोड़ के भी $1790, $1785 तक जाके आया। फिर भी हमारे इधर इंडिया में गोल्ड 52,000 है। सो इसीलिए सोना लेना चाहिए, और सोना लेने वालों को कोई आगे जाके भी जब अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तब सोना बढ़ेगा, तो डिमांड पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। आपके लेटेस्ट टारगेट्स अब क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी? इंडियन बोर्सेस पे मुझे लग रहा है कि गोल्ड आई थिंक बाय November-December should test around 54 to 55,000 rupees conservatively.
ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर डिमांड में इजाफा होगा और अगर आपको सोना ख़रीदना ही है तो अब थोड़ी सी ड्यूटी के साथ आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा अगर ज्वेलरी के लिहाज से सोने में खरीदारी कर रही है। पोर्टफोलियो के लिहाज से तो हमेशा ही आपको कहा जाता है कि 10 से 15% या कम से कम 5% तो आपको पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल होकर तमाम समझाइश दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ आज के शो में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके सवाल हम तक लगातार पहुँचते रहें। जी हाँ, सवाल कैसे पहुंचेंगे, एक नंबर आपको हम बता रहे हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हमें लिखित रूप में भेज सकते हैं। सवालों का वीडियो शूट करके वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड भी कर सकते हैं और हम आपके सवाल को शो पर दिखाएंगे। आप चाहें तो इस शो में शिरकत भी कर सकते हैं, यानी आप हमारे साथ लाइव जुड़कर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अगर ये करवाना चाहते हैं तो अपनी ये बात व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको शो में शामिल करेंगे और कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार।